आज मैं अपनी बहनों की खिदमत में लाई हूँ आटे की एक ऐसी शानदार रेसिपी कि जिसको बनाने में सिर्फ चंद मिनट लगेंगे मगर खाने में सिर्फ चंद सेकंड लगेंगे, क्योंकि ये है ही बहुत मज़ेदार। तो वीडियो को आखिर तक देखना लाजमी है। सबसे पहले हम बर्तन में 1 कप गंदम का आटा डालेंगे, 1 टेबल स्पून बेसन और इसके बाद 1 चुटकी करीब नमक डालेंगे। इन तमाम खुश्क अज्जा को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको जो ठंडा फ्रिज का पानी होता है ना, उससे घोल लेंगे। चूँकि गर्मियाँ हैं तो फ्रिज का ठंडा पानी जो है वो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम इसके साथ जो डो तैयार करना चाह रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पानी डालने के बाद आपने इसको जो नॉर्मल जैसे घोलते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपने घोल कर इसकी सख्त तरीन जो है वो डो तैयार कर लेनी है। ठीक है जी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, टेबल के ऊपर जो है वो आटा डस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी एक रोटी बना लेनी है, यानी कि तमाम आटे की बहुत बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है। और इसके बाद आपने ये देखना है कि जितनी हैसियत से ये फैल सकती है ना, आपने इसको फैलाना शुरू कर देना है। ठीक है, अब जी आप देख सकते हो इतनी बड़ी रोटी तैयार हो गई है। फिर इसके अंदर से मज़ीद छोटी चपातियाँ जो वो तैयार करनी है, वो साइज़ आपने खुद देखना है कि कितने साइज़ की आपको मज़ीद छोटी चपातियाँ रिक्वायर्ड होंगी। तो मैंने इस एक बड़ी रोटी से जो है तकरीबन 3 जो है वो रोटियाँ तैयार, छोटी छोटी चपातियाँ तैयार हुई है। जो इजाफी आटा होगा मैंने क्या करना है कि उसके ऊपर से वो डाल कर आपने दोबारा यूज़ कर लेना है। फिर इसके बाद आपने ये जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं या आप जो है क्वार्पी की स्टिक्स को 5 जोड़कर आपने रोटी के ऊपर रख कर इजाफी पानी जगह पे ना पानी लगाने के बाद ये रोल करके टेबल के ऊपर इस तरीके से रोल करना है। रोल करते जाएंगे और करते चले जाएंगे तो खुद ब खुद ये स्टिक्स बहुत आसानी से जो है वो बाहर चले जाएंगी। अब गौर से देखिएगा कि क्या करना है, रोटी के ऊपर इन स्टिक्स को जो है वो इस तरीके से रोल करना है। जो किनारा होगा उसके ऊपर पानी लगाने के बाद आपने टेबल के ऊपर कुछ इस तरीके से रोल कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से रोल हो जाएगा तो आपने स्टिक को बाहर निकाल देना है और इसके साथ थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना ताकि ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, ये मैं 1 प्लेट सर्विंग के लिए कर रही हूँ तो उसके लिए ये बेहतरीन रहेगा। इसके बाद गर्म पानी के अंदर 1 चुटकी से भी ज़्यादा जो है वो नमक डाल देना है और साथ ही आपने इसके अंदर डाल देना है नमक, तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक। इस तेल डालेंगे 2 टेबल स्पून। अब आपने क्या करना है कि ये जो स्टिक्स हमने तैयार की हुई थी ना, ये आपने डाल देनी है। ठीक है, ठंडा करने से फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो शेप है वो बरकरार रहेगी और उबलते हुए पानी के अंदर आपने इसको डालकर आपने इसको सबसे पहले खोल लेना है ताकि जो ये आपस में चिपके नहीं। और इसको आपने तब तक पकाना है, एक तो सबसे पहले इसकी सरफेस पे झाग और जो दूसरा ये अच्छे तरीके से पक जाए, वो खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि काफ़ी देर से पानी में उबल रहे हैं, तो इसका मतलब है काफ़ी हद तक पक चुके हुए होंगे। आपके पास ये इस तरह की रेसिपी इसके और भी बहुत से तरीके होते हैं बनाने के, मगर ये जो तरीका का था बहुत ज़्यादा यूनिक था। इसके बाद जब ये पक जाएगा तो आपने छानी के अंदर इनको आराम से निकाल लेना 1 बाय 1 और इसको खुश करने के बाद आपने इसको टेबल के ऊपर फैला लेना। जब तक आप ये देख सकते हो कि ये मैंने इजाफी पानी इसके अंदर से निकाल लिया। ठीक है, और सारे के सारे को टेबल के ऊपर या किसी भी टिश्यू पेपर पे तो नहीं बल्कि ट्रे में खुश्क कर लेना। जब तक ये खुश्क हो रहा है, अगले फ्राई पैन के अंदर मैंने क्या किया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब तेल डाला है और 1 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप कर लिया, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, चॉप करने के बाद मैंने इसको पान जो है अच्छे तरीके से भून लिया। अच्छे तरीके से भूनने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो है ये गोल्डन नहीं होना चाहिए। 4 टमाटर उल्टा करके रख देंगे और इसके बाद ढकने के बाद आपने इसके ऊपर से छिलका उतार कर जो आलू मैशर बोलता है इसकी मदद से मैश कर लेना अच्छे तरीके से ताकि इसका जो गूदा है वो निकल जाए। आपने पहले ही छिलका निकाल लिया तो इस रेसिपी में आप कोई भी जो है झंझट है ही नहीं छिलके का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, आलू मैशर की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेना है, बेशक आप फ्लेम को बंद कर लेना। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इसमें चंद जो सादे से मसाले आपने डाल देने, जिसकी क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ ½ टी स्पून के करीब होगी। नमक आपने खुद देख लेना है क्योंकि 2 चीज़ों में नमक ऑलरेडी डल चुका हुआ है। एक तो आपके पास पानी है, दूसरा आपके पास आटा है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने इसमें जो चंद मसाले जैसे हल्दी है, ददरी मिर्च होगी और बस इसके ज़्यादा अलावा काली मिर्च आपने डाली हुई है, यानी कि ½ टी स्पून के करीब ये तीनों चीज़ें इसमें डाल देनी और इजाफी चीज़ें इसमें डालने की ख़ास ज़रूरत पेश भी नहीं आने वाली। अब आपने क्या करना है कि तमाम मसाले डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। उसके बाद कॉर्न मेरे पास पड़ा हुआ था, फ्रिज में ज़रूरत नहीं है तो आप शिमला मिर्च डाल देना और इसके बाद जो भी सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल हैं वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने डालने के बाद थोड़ा सा सोया सॉस, चिली सॉस अगर पसंद करते हैं वो भी इसके अंदर डाल देना। हाँ, अब आपने मैं स्टेज पर मैंने देखा थोड़ा सा नमक की ज़रूरत है तो वो मैंने नमक इसके अंदर डाल दिया था। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई गली है। जब लगेगा कि साइड पर तेल जो है वो छूटना शुरू हो जाएगा तो अपनी फ्लेम जो है वो
बिल्कुल कम कर देना है। और दूसरी तरफ हमने जो स्टिक्स बनाई हुई थी जिसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, उसके साथ हम काम करना शुरू कर देंगे। ये देख सकते हो कि ये मैंने स्टिक्स को ठंडा कर लिया था। फिर मैंने क्या किया, इन सबको इक्वल साइज़ में ना इस तरीके से काटना शुरू कर देना है। वो उनमें से जो सेक्शन आपको बड़ा लग रहा था ना, आपने उसमें को क्या करना है, छोटा छोटा करना शुरू कर देना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। वो तमाम लोग जो कहते हैं कि उबले हुए पानी में जो आटा कच्चा फील होता है, तो उसका भी मेरे पास एक हल है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी एक वीडियो के ऊपर किसी ने कमेंट किया था कि ये कच्चा कच्चा फील होता है, वो मेरे वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है जो 1.3 मिलियंस पे गई थी, तो आप ज़रूर उसको एक बार जाके देखिएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से जो है हल्के तेल में हल्का सा फ्राई कर लेना है, ताकि इसका जो एक हमारे ज़हन में कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। जब जैसे ही आप इसको अच्छे तरीके से कर लोगे, चूँकि हल्का हल्का बेशक नॉन स्टिक की पैन में ही, मगर थोड़ा थोड़ा सा ही नीचे लगना शुरू हो जाएगा, मगर परेशानी की कोई बात नहीं है। इसमें पानी आपको कोई डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने जो मसाला बनाया हुआ था ना, ये वाला आपने इसके अंदर जस्ट डाल देना है और आपने इसको अच्छे तरीके से जो है लो फ्लेम के ऊपर भूनना शुरू कर देना है। जैसे ये भुन जाएगा, इसके बाद आपके पास ये जो रेसिपी रेडी हो चुकी हुई है, ऑलरेडी इसने तेल छोड़ दिया हुआ था और मज़ेदार किस्म का जो होममेड पास्ता जो है वो तैयार हो चुका है, जिसके लिए बहुत लंबा टाइम की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस छोटे से टाइम के अंदर ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। खुद भी खाएँ, बच्चों और बड़ों को खिलाएँ, मेहमानों को खिलाएँ और तारीफ़ वसूल करें।